ओके, तो अभी जो पिछले लिंक जी वकास साहब, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके गुड। हाँ, जो मैं ये पूछ रहा था कि वो कौन से क्या कहते हैं कि मटेरियल्स होते हैं जो करंट को मतलब फ्लो करने देते हैं, जिस तरह मेटल है सर उनको, हाँ कंडक्टर, कंडक्टर्स और उन कंडक्टर्स की उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं जो जो करंट को फ्लो करते हैं। हाँ मतलब कंडक्टर्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, जो करंट को फ्लो करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मतलब हम किस तरीके से मेजर करते हैं कि कौन सा कंडक्टर अच्छा है या कौन सा एम्पेयर वो तो करंट है, उसकी कॉपर की जो जो प्रॉपर्टी कि होती कम है। रेजिस्टेंस करेगा। हाँ, जो कम रेजिस्टेंस करे, एग्जैक्टली मतलब उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, यस सर। हाँ, अब सिंपल है, आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे ही। एग्जैक्टली जिस तरह रेजिस्टेंस का काम है रुकावट देना, उसका इनवर्स है यस सर। कंडक्टेंस। कंडक्टर जो होता है करंट को फ्लो करने देता है, उसको हम कंडक्टर। कंडक्टर कर रहे हैं। वो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, हम जिस तरह मिसाल लो कि एक कॉपर वगैरह है, ये अच्छे कंडक्टर्स हैं, इनकी कंडक्टेंस जो है ना ज्यादा है। इसके बनस्पत वुड, प्लास्टिक वगैरह ये बुरे कंडक्टर्स हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट इंसुलेटर्स, उनको हम कंडक्टर्स भी नहीं कहते कि वो करंट को फ्लो इंसुलेटर। नहीं होते थे। उनकी फिजिक्स या उसके बिहाइंड दी जो भी केमिस्ट्री जिस तरह है उनको देते हैं। तो ये जो है कंडक्टर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पे लॉजिक लगाई हुई है ना, वो क्या हुआ, पहले हम निकाल रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब कितनी रुकावट आती है। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस निकालने का फार्मूला भी होगा वो भी इसी तरीके से होगा। तो आप नोट करें, पैरेलल में हम क्या कर रहे थे, पैरेलल में हम कर रहे थे रेजिस्टेंस को, फार्मूला था जो एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला मैंने बताया था, ठीक है। मगर कंडक्टेंस में क्या हो रहा है, उन दोनों को हम डायरेक्टली सम अप कर रहे हैं, मतलब 12 प्लस 8, और कंडक्टेंस का जो फार्मूला है आपके पास एस लिखते हैं, ठीक है। इसकी कंडक्टेंस इतनी है, इसकी इतनी है, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो यही है कि आपके पास जब कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस के इनवर्स है, कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, तो उसको हम मेयर कर रहे हैं, उसको इक्विवेलेंट करेंगे, दोनों को पैरेलल वालों को आपस में ऐड करेंगे, और सीरीज वालों को उसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हम रेजिस्टर्स में पैरेलल को करते थे, मतलब दोनों की इनवर्स लॉजिक हो जाएगी। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो रही थी और पैरेलल उसमें इसका फार्मूला था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला जो चक्कर हो जाता है, इसमें फिर इनवर्स हो जाता है कंडक्टेंस की हम जब बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है। तो ये जो सर्किट है इसमें कहा गया भाई कंडक्टेंस बताओ, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और जो दी हुई है ना वो इंडिविजुअली रेजिस्टेंस की कंडक्टेंस दी हुई है बजाय उनकी रेजिस्टेंस दी हुई। तो एक तो तरीका ये है कि आपने क्या किया, इन दोनों को सीरीज में लगाया, और मतलब इन दोनों को ऐड किया, फिर वो इसके साथ 5 के साथ सीरीज में है, मगर उसका फार्मूला ये है तो उस हिसाब से किया, फिर वो दोनों इसके साथ पैरेलल में आ गए। इसका जो रिजल्ट आया जो कि 4 आया है, वो इसके साथ पैरेलल में आ गया, जो कि ऐड करेंगे हम। अच्छा, ये तो हो गया इस कंडक्टेंस निकालने का एक तरीका। और समहाउ हो सकता है आप कहेंगे ये मेथड जो है थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, यहाँ मतलब हम यूजुअली आदी हो जाते हैं रेजिस्टेंस के। तो इसका दूसरा तरीका निकालने का है, बहुत ही वो ईज़ी है। वो क्या करना है, हम जो कंडक्टेंस है ना, उनको एज़ ए रेजिस्टेंस के तौर पे लिखें। अब कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है? कंडक्टेंस जो होती है जिसको हम जी से शो करते हैं, उसको आप रेजिस्टेंस के इनवर्स होता है 1/R। तो इनका R निकालने के लिए हम इन कंडक्टेंस को ही इन्वर्स कर देंगे। ये है लॉजिक। तो इनको जो भी जहाँ पे वैल्यूज है ना, इनको इन्वर्स कर दो। तो ये क्या बन गया, अब ये आपका ये सर्किट बन गया कौन सा, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस सर्किट जो अभी हम कर आए पिछले। ये लॉजिक समझ में आ गई पूरी?
यस सर, 1/r से रिप्रेजेंट करना है इनको फिर आगे। हाँ, अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ है कि आपके पास जो कंडक्टेंस थी उसको हमने रिप्लेस कर दिया या इस फॉर्म में रेजिस्टेंस के साथ। जब रेजिस्टेंस के साथ आ गया फिर एग्जैक्टली वही सारे रेजिस्टेंस वाले इक्विवेलेंट फॉर्मूले लगेंगे। कौन कौन से, पैरेलल और सीरीज वाले। अगर हम सिर्फ कंडक्टेंस में ही रहेंगे तो फिर कंडक्टेंस में क्या होता है, वो क्या उन दोनों का रोल्स जो है, पैरेलल वाला वो सीरीज से रिप्लेस हो जाता है फॉर्मूला, और सीरीज वाला पैरेलल के साथ, मतलब ये शिफ्टिंग हो जाती है। यहाँ पर एग्जैक्ट सेम रहता है। तो वो आपकी अपनी मर्जी, आप किसके साथ मतलब फॉलो करते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप इस तरीके से ही करें, तो ये बेहतर है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस से ज्यादातर हम रेजिस्टेंस को ही लिख रहे होते हैं, उनके फॉर्मूलाज को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसमें ये दो पैरेलल में आ गए, इन दोनों को पैरेलल में करेंगे सॉल्व एज पर दी पैरेलल फार्मूला। और ये जब दो पैरेलल में इसके साथ सीरीज में 1+5 के साथ, और उन दो इन सब का जो रिजल्ट आएगा वो जो इसके साथ पैरेलल में, किसके साथ, 1/6 के साथ। इन सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो भी रेजिस्टेंस आएगी उसको आप ओवरऑल इन्वर्स कर दें, तो आपके पास जो कंडक्टेंस आएगी वो और ये दोनों बराबर। बात क्लियर हुई या नहीं? ये दोबारा बताना जरा। मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि कंडक्टेंस है ना, आप निकालनी हमें कंडक्टेंस है, तो आपके पास हमने एक तो डायरेक्ट तरीके से कर दिया कि जो पैरेलल में जो दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं जिनका हमें कंडक्टेंस मालूम है, उनको आपने सॉल्व किया प्लस करके, क्योंकि कंडक्टेंस को हम पैरेलल में ऐड करते हैं और सीरीज में उनको फिर उस फार्मूले से अप्लाई अप्लाई करते हैं, जो कि फार्मूला हम रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होती है वो अप्लाई करते हैं, मतलब 1 ओवर जो वाला करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। अच्छा, ये तो हो गया। इससे हमें ये रेजिस्टेंस मिल गई और ये कंडक्टेंस मिल गई। अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इस पहले सारे रेजिस्टेंस की कंडक्टेंस को हम रेजिस्टेंस में लेके आए, ठीक है। रेजिस्टेंस में लेके आने ठीक के है सर। बाद फिर वही सारे रेजिस्टेंस वाले फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तो क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर में दोनों रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं उसके डिनोमिनेटर में उन दोनों रेजिस्टेंस की एडिशन के साथ। तो इसको वो सही है किया, सर। फिर उसके साथ जो भी रिजल्ट आया वो 1/5 के साथ प्लस किया, फिर इसका ओवरऑल जो भी रिजल्ट आएगा वो पैरेलल होगा 1/6 के साथ, तो उसकी में भी अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लास्ट में हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगी, सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी ना, जिसको हम आर इक्विवेलेंट कहते हैं। टोटल रेजिस्टेंस, सम अब रेजिस्टेंस, जो भी इसको नाम दे, टोटल या आर इक्विवेलेंट यूजुअली नाम लिखा जाता है। तो वो है क्या है आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ठीक है। रेजिस्टेंस आपको एक्चुअल में चाहिए क्या था, कंडक्टेंस चाहिए थी ना। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस यस का सर। आपस में क्या रिलेशन है, मतलब किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनवर्सली। इनवर्सली, एग्जैक्टली। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/, रेजिस्टेंस, ठीक है। आर। हाँ, आर, सही है जिसको सर। आर। अच्छा, तो अब जब आपको रेजिस्टेंस मिल गई, मैं आपको कह रहा हूँ मुझे तो कंडक्टेंस चाहिए थी, तो आप क्या करेंगे उस रेजिस्टेंस के साथ। उसको 1/r में लिख देंगे। 1/r में लिख देंगे, एग्जैक्टली। ये मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिली 1/10, उसको 1/r किया तो हमारे पास 10s आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगी रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस 10, और ये दोनों बराबर हो गए, ये वाली और ये वाली, तो दोनों मेथड्स, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, यही सेम। सेम आ गए। मतलब ये कि देखो, आप रेजिस्टेंस को जब प्रॉपरली सही तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं, आप किसी भी मेथड से करें तो आपको वही चीज मिलेगी जो है एक्चुअल, वो तो एक्चुअल चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब आपके सामने हैं दो, क्या कहते हैं कि, एक मिनट, एक ये है, ओके, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप सजेस्ट करें, आपके जहन में क्या लॉजिक है। स्क्रीन नहीं। अच्छा। स्क्रीन शो हो रही, अब आ गई होगी होगी सर। मैंने ये जो पार्ट है ना ये वाला, इसको कैसे यस सॉल्व सर। करें, आपके जहन में अब इसकी क्या लॉजिक है, किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए।
सर पहले 7 और 5 को करते हैं, इनको क्या करेंगे? इसको एज अ कंडीशंस करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है। इनका जो आंसर आएगा उसको 8 के साथ करेंगे, उसके साथ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पहला पार्ट आपका सही है, थोड़ी एक और गलती कर रहे हैं बस, अदरवाइज सही जा रहे हैं आप। एज अ पैरेलल में। हाँ, पहला पार्ट आपने सही बताया कि हम दोनों को पैरेलल में करेंगे। जब ये दो हाँ जी, पैरेलल में हैं, तो आपके ख्याल में ये दो क्या है? थोड़ा ये भी 2 पैरेलल में। हाँ, तो क्या करेंगे हम? इन पहले दो इन दोनों को, इसको भी पहले सॉल्व पैरेलल में करेंगे, फिर इसको भी ठीक पहले है, सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना, वो आपस में सीरीज में होगा। ठीक हो गया सर। अब बात समझ में आ गई? राइट राइट सर, ठीक है, ठीक है सर। तो दैट सीम्स गुड। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। अब क्या हुआ? अब जब आपने क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप है कि हम डिफरेंट रेजिस्टेंस की करंट और वोल्टेज निकालें। सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने का फायदा नहीं है, ये तो सीखने का है, ठीक है, मगर अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस और पावर। अब उसके लिए वही कॉन्सेप्ट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले हमें बहुत हेल्प करेंगे। तो पहले आते हैं इस पे। अब ये एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल क्या है? फाइंड दी आई नॉट एंड वी नॉट। जो सर्किल नीचे दिया हुआ है ना, इसको हम आई नॉट और वी नॉट के नाम से पढ़ते हैं। ये नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब सर्किट कौन सा है, मैं आपको पहले सर्किट दिखा दूं, ये वाला। इसमें हमें क्या करना है? दो रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं, उसके साथ सीरीज ठीक है में एक सर। रेजिस्टर लगा हुआ है, और हमें ये कहा गया कि मुझे ये बताओ कि इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा जब 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई हो। आई बात समझ में? ठीक सवाल है समझ सर। में आ गया? ठीक है सर। अब हमारे पास दो तीन चीजें हैं। एक हमारे पास बेसिक फार्मूला ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर। मतलब वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन है, वो तो हमें ओम्स लॉ से, डायरेक्ट। ठीक, ओम्स लॉ से पता है। अब सवाल पैदा यहाँ पर ये होता है, मैं जब वोल्टेज मालूम करता हूँ यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर, तो मेरे पास रेजिस्टेंस तो दी हुई है, मगर मुझे करंट तो मालूम ही नहीं है यहाँ का। पहले हम करंट मालूम करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। अब सवाल में बता कि करंट को कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर इस पोजीशन पे करंट कितना होगा। तो कोई लॉजिक ज़हन में आ रही है कि हमने पिछले अभी तक जो करके आए हैं, उनमें से कोई लॉजिक आपके ज़हन में क्या हो सकता है? इस प्रॉब्लम में मतलब 2-3 चीज़ें इकट्ठे हमारी यूज़ हो रही हैं। एक वोल्टेज डिवाइडर का फ़ॉर्मूला भी लग सकता है, मतलब डिफरेंट अप्रोचेज़ इसमें हैं। ठीक है सर। अब इसमें रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें हेल्प करेगा। अच्छा, सवाल समझ में आ गया? पहले ये पता है? तो हम पहले सवाल समझ जाते हैं तो फिर यस सर। ओके गुड। समझ आ अच्छा, गया सर, समझ आ सवाल गया। समझ में आ गया ना, गुड। अब क्या करना है हमें? अब इसमें हमें एक प्रॉपर्टी पता है, वो प्रॉपर्टी क्या है? उसको हम कहते हैं सीरीज में, एक बड़ा फेमस जुमला है, सीरीज में करंट सेम होता है। सीरीज में करंट सेम ठीक। होने का मतलब क्या होता है कि मिसाल तौर, ये एक सर्किट है, ठीक है, इसमें ठीक है सर। जो भी करंट होगा ना, इस सर्किट का सपोज करें, मैं कह रहा हूँ कि 1 एम्पियर है, तो अगर इस रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर है, तो इसमें भी 1 एम्पियर होगा। बेशक रेजिस्टेंस इन दोनों की चेंज हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल जो मेरी पॉइंट ये है, करंट सेम। करंट सेम होगा, तभी कहते हैं कि सीरीज में ठीक है करंट सर। सेम है। इट मीन्स अगर आपको इसमें भी पता चल गई ना करंट कितना होगा, तो आप इस वही सेम करंट इसके लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक लॉजिक ठीक क्लियर है हो सर। गई? सीरीज में करंट सेम, पहला जो अजम्पशन ये। दूसरा क्या था हमारा? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। दो चीजें हमें मिल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर नोट करें, तो ये दोनों चीजें जो है मुझे क्या लग रही हैं? पैरेलल में लग रही हैं, ऐसे है ना? ठीक है सर। नजर आपको फील लग रहा है ना कि ये दोनों पैरेलल में? यस अगर मैं सर, यस सर, पैरेलल में। इनको जो हमने यहाँ पर हमें हेल्प कर रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, अगर इन दोनों को मैं पैरेलली सॉल्व करूँ, 3 और 6 जो पैरेलल में, तो इट मीन्स मुझे इनका जो भी आपके पास रेजिस्टेंस होगी,
वो यहाँ पे लिख ली। अब दोनों को सॉल्व किया तो 6 और 3 को सॉल्व करेंगे ना पैरेलल के, तो 2 ओम मिलेगा, वो हमने लिख लिया। अच्छा, सीरीज में करंट सेम है। सिमिलरली एक दूसरा जो फॉर्म जो बेसिक असम्पशन है वो है पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। अब इसका वोल्टेज मतलब भी क्या हो सेम। गया कि अगर पैरेलल में 2 सर्किट्स या रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और जो वोल्टेज यहाँ पर है, मिसाल लो इसका 12 ओम है, तो इसमें भी 12 ओम होगा, इसमें भी 12 ओम होगा। क्यों? ये इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। बेशक इन दोनों की रेजिस्टेंस चेंज हो। बात समझ में आ गई? और यही वजह ठीक है है सर। कि हम जो है ना हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अगर आप नोट किया हो कि हम जब भी किसी भी टर्मिनल से मिसाल लो हाफ पॉइंट लगाते हैं आप, जितने भी हाफ पॉइंट्स लगाते हैं, उन सब में वोल्टेज कितना होता है? सबका सेम सेम होता है। होता क्यों? ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। अगर कहीं पे भी हम उनको पैरेलल कनेक्शन से हटा देंगे तो फिर वो वोल्टेज अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ना पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। तो यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गया आपको। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो इस 3 ओम का वोल्टेज है वही सेम वोल्टेज इसमें भी होगा। जी। ठीक है? तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा, उन दोनों का इक्विवेलेंट ये था और उसका वोल्टेज भी वही होगा जो इसका वोल्टेज होगा। तो तभी इसका हमने नाम दे दिया वी नॉट। ठीक है? क्लियर है? ठीक है सर। ओके, गुड। अब बताएं, अगेन V इज इक्वल टू आई आर वाला फिर बात सामने आ जाती है। यहाँ पर भी मैं V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? सर करंट आ गया ना हमारे पास, अब कर सकते हैं। कैसे? कहाँ पे करंट आया? मतलब कहाँ पे करंट मालूम किया है? अभी किया है जो टू मैंने टू 2 ओम। 2 ओम तो अभी भी ये क्या है? रेजिस्टेंस है। वोल्टेज तो हमें अभी भी ठीक है मालूम नहीं सर। है ना इसमें करंट। फिर क्या करना है? ये दोनों आपस में क्या है? 4 ओम और 2 ओम आपस में इनका किस तरह से कनेक्टेड है? ये पैरेलल में है सर। ये दोनों पैरेलल में? और सीरीज में। तो क्या लगा रहे हैं क्या? नहीं सर। ओके, तो ये अच्छा, जब सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस को क्या हम करते हैं? मतलब उन दोनों रेजिस्टेंस को मिला के एक रेजिस्टेंस बनानी है तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सर न्यूमिनेटर और डिमिनेटर उसको। सीरीज में क्या करते हैं? सीरीज में थोड़ा याद करें। सीरीज में दो रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं जब टोटल निकालनी हो तो। ऐड कर। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। तो 2 + 4 क्या होगा? 6। 2 + 4 6। तो इट 6। इट मींस सर्किट मेरे पास क्या बन गया? अब ये ऐसे है जैसे मिसाल लो 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ सर्किट लगा हुआ है क्या? कितने का? 6 ओम का। 6 का। अब मुझे बताओ, इसका करंट मालूम करना है। अब कैसे करेंगे? फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। आई और। अब मुझे करंट मालूम करना है, तो करंट कैसे आएगा? मुझे चाहिए आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? V ओवर ये यहाँ पे आर मल्टीप्लाई में डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। हाँ, तो वोल्टेज कितना है यहाँ पर दिया हुआ? 12। 12। और रेजिस्टेंस टोटल हमने कितनी निकाली है? 6। तो 12 और 6 कितना बना? 2। 2। तो यहाँ पे करंट कितना आया? 2। 2 एम्पियर। समझ में आ गई बात? राइट सर। अच्छा, और अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना दोबारा रिवर्स करते हैं। ये जो सर्किट क्या था आपके पास? ये था ना?
यस सर। ठीक है, ये 12 वोल्ट और यहाँ पे था आपके पास 6 सॉरी 2 एम्पियर, ठीक है, और 6 ओम। मगर ये 6 ओम किससे बनाया था हमने सर्किट में? इन दोनों रेजिस्टेंस की एडिशन से बनाया था ना, यस सर। ठीक है। तो सीरीज में हमने क्या, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सीरीज में क्या होता है? ऐड होते हैं। सीरीज में करंट क्या होता है? करंट सेम होता है, सेम होता है। सेम होता है। तो इट मीन जो करंट यहाँ पर है, यहाँ पर कितना आया था करंट? तो 2। तो 6 आया था ना। नहीं, रेजिस्टेंस 6 आई थी, पी करंट कितना आई आया? आई इज इक्वल टू कितना आया था? 2 2 आया आया था। था ना। तो जो 2 करंट यहाँ पर है, यहाँ पर करंट कितना होगा, वही होगा या चेंज होगा? सेम होगा। सेम होगा। सेम होगा। अब आपको करंट भी मिल गया, रेजिस्टेंस भी पता है। अब मुझे बताएं इधर वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज का फॉर्मूला भी बताया हुआ है। P is equal to I into what? 2 into 6, 12. करंट कितना है पहले ये बताएं यहाँ पर? यहाँ इधर पे 2, 2, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पर इसमें? इसमें 6 और 2, रेजिस्टेंस 2, तो 2 इंटू 2 कितना बना? 4. 4। तो वोल्टेज मिल गया 4 आपको। सही है सर। अच्छा, बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसको और भी तरीके से इजी कर सकते हैं। ये तो मैंने करंट के तरीके से बताया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर। जब दो चीजें रेजिस्टेंस सीरीज में हो ना, और आपको किसी भी रेजिस्टेंस में आपको वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस रेजिस्टेंस में आपको वो वोल्टेज ड्रॉप चाहिए ना, पहले वो रेजिस्टेंस लिखें, ठीक है। मेरे वोल्टेज कितना है यहाँ पर, रेजिस्टेंस 2, उसके साथ मल्टीप्लाई 2 क्या करें, जो सप्लाई वोल्टेज है उन दोनों को जो मिल रहा है, उन दोनों को स्पेसिफिक, इन दोनों को कितना मिल रहा वोल्टेज है? को। कितना मिल रहा है? 12। फिर डिवाइड करें 12, उन 12. दो उन दोनों रेजिस्टेंस में जो जो भी टोटल रेजिस्टेंस है वो डिवाइड करें, उन दोनों का जो रेजिस्टेंस है ना, उन दोनों का सम करके वो इनके प्रोडक्ट से डिवाइड करें। तो यहाँ पे कितना बना? 6। तो अगेन भी हमें वोल्टेज 6, क्या मिलेगा? सेम वही। 4. इसको हम कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक। शॉर्ट में कहा जाता है VDR, और ये मैंने पिछले लेक्चर में करवाया हुआ है। बात क्लियर है? अभी तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अच्छा, गुड। अब सर्किट को हम थोड़ा और भी बैक लेके जाते हैं। ये जो 2 ओम किससे मिला था हमारे पास? ये 2 ओम यस सर। ये जो 2 ओम हमने इक्विवेलेंट निकाला था ना किसने किसी का, वो यस सर। किसका था? इन दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट था ना, जो हमने सर्किट में था। यस सर। तो इट मीन जो इसका वोल्टेज है वही वोल्टेज 3 ओम का भी होगा, वही वोल्टेज 6 ओम का होगा। मगर 6 ओम का भी होगा। ठीक, क्योंकि दोनों पैरेलल में। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि 6 और होगा, मगर अब मसला यहाँ पर ये है, इन दोनों में करंट सेम नहीं होगा। अब इस सर्किट में तो 2 एम्पियर है, मगर यहाँ पर जो करंट जो है ना, यहाँ तक इसमें भी 2 एम्पियर है, मगर इन दोनों में कंबाइनली जो आपके पास करंट है ना, वो 2 एम्पियर है। अब मतलब यहाँ पे करंट आके डिवाइड हो जाता है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, और उन दोनों का जो सम होगा ना, वो 2 एम्पियर बनेगा। आई बात समझ में? अब ठीक। मुझे इसका वोल्टेज तो पता चल गया, मगर इसका मुझे अभी भी करंट नहीं पता चला। जब हाफ ऑफ जाएगा तो 1 एम्पेयर हो जाएगा ना। नहीं, हाफ ऑफ नहीं जाएगा ना डायरेक्टली, यही तो मसला है। मैंने कहा सम बराबर होगा, मगर हाफ ऑफ नहीं होगा। सही है। क्यों? अब फिर रेजिस्टेंस के हिसाब से होगा, उसमें जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हाँ, उसको उतना करंट ज्यादा जाएगा। कम जाएगा। रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन इनवर्स है। जहां पे इनवर्स है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे करंट कम होगा, जहां पे रेजिस्टेंस कम होगी कम वहां पे होगा। करंट ज्यादा होगा।
आई बात Yes, समझ sir. में? Yes. तो अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज पता है कितना है वोल्टेज यहाँ पर, हमने कितना निकाला था अभी? 2. नहीं, वोल्टेज कितना निकाला था यहाँ पे? यहाँ पे 4. 4। और यहाँ पे मुझे ये पता है करंट कितना है? ओह सॉरी, रेजिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे 3. 3। अब बताओ, आपको करंट निकाल सकते हैं यहाँ पर? V is equal to I into R से निकाल सकते हैं. कितना आएगा? दो चीजें तो हाँ, कितना आएगा? सर देखें, V भी हमें पता है 4 हाँ, और I भी हमें I मालूम करना है हाँ और और R 3 है. तो हाँ 4 डिवाइडेड बाय 3. एक मिनट सर मुझे डिवाइड करने दें. 4 divided by 3. 1.3. 1.3। ठीक है, गुड। अभी ये देखो करंट वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। Yes sir. अब बाकी एक चीज हमें चाहिए थी, पावर। पावर का फॉर्मूला याद है? P is equal to नहीं सर. P इज इक्वल टू V इंटू आई, करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पावर मिल जाएगा। अब मैं आपको कह ठीक रहा है हूँ सर. मुझे इसका पावर बताओ, तो पावर निकाल सकते हैं? V हमारे पास 4 है और I हमारे पास 1.3 है. हाँ एग्जैक्टली। तो अब निकाल मुझे, सकते हैं इसको. हाँ निकाल के बताएं कितना होगा। 4 multiplied by 1.3. 5.2. 5.2। ठीक है, 5.3। ठीक है, तो बिल्कुल ये। ठीक है और सर. पावर का यूनिट क्या होता है? Watt. वाट, लिखा हुआ है यहाँ पे। Yes sir. अच्छा, ये तो हो गया सवाल में। मैं सपोज करें मैं आपको क्विज दे रहा हूँ, सपोज करें मैं, और इधर मैं क्विज में थोड़ी सी चेंजेस कर दूं। मैं क्या कर दूं कि बजाय इसका मैं पावर या करंट इसका पूछने के, मैं आपको कहूँ मुझे इसका बताओ पावर कितना है। तो अच्छा. कि हाँ, मतलब छोटी सी चेंजेस है। मैंने सेम सर्किट सब कुछ सेम हो, मैंने बजाय से इससे पूछूं, तो इसका हम कैसे करेंगे? सर सेम करेंगे, जहाँ पे रेजिस्टेंस 3 डाला था वहाँ पे 6 कर देंगे. हाँ सही और है। इसका फिर हम करंट निकालेंगे, इसका करंट निकला कितना है, सही। इसको करंट कितना मिल रहा है. ठीक तो है। इसका पहले हम करंट मालूम करेंगे, करंट मालूम करने के बाद फिर हम इसको सेम उसी तरह वैल्यूज पुट कर देंगे. ठीक है, समझ में आ गई बात? यस. क्लियर है? ठीक है, यस. तो इसी तरीके से कोई क्विज होगी और यही तरीका है। चलो अच्छा है, माशा समझ गए आप। तो पूरी जो मैंने अभी पूरी कहानी जो बताई है ना, वही बुक में भी वही लिखी हुई है आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, और मैंने वर्बली आप लोगों को बता दिया है। चीजें इसमें जो जब सर्किट सॉल्व कर रहे हो तो 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहले ओम्स लॉ क्या है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। और सीरीज में जब भी हो तो करंट क्या होता है? सीरीज में सीरीज में करंट सेम होता है. सेम करंट होता है। सेम होता है और ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस सेम होती है. पैरेलल में रेजिस्टेंस नहीं, पैरेलल में वोल्टेज। वोल्टेज सेम होती है सर. ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ये लॉजिक ज़हन में हो ना, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम वैसे ही निकाल लेते हैं, मतलब जो अभी मेथड पढ़ कर आए। तो इस तरीके से आपका कोई भी रेजिस्टिव सर्किट इसको हम कहते हैं जिसमें सिर्फ सारी की सारी रेजिस्टेंस हो। ठीक है, मतलब हमने तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दूसरे भी पढ़े हैं, रेजिस्टेंस भी पढ़ी है, कैपेसिटेंस भी पढ़ी है, इंडक्टेंस भी पढ़ी है। मगर इस तरीके से कोई भी रेजिस्टिव सर्किट हो, उसमें कुछ ना कुछ सप्लाई कनेक्टेड हो। सप्लाई मतलब कोई ना कोई उसमें वोल्टेज सप्लायर लगी हुई हो। ठीक है, तो आपको किसी भी रेजिस्टर का, जब सीरीज या पैरेलल में लगे हों, तो आप किसी भी रेजिस्टर का इन चीजों को फॉलो करते हुए वोल्टेज भी मालूम कर सकते हैं, करंट भी मालूम कर सकते हैं, और पावर भी मालूम कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है सर. ठीक है,
तो ये जो हो गई इनकी सारों की लॉजिक। अच्छा एग्ज़ैक्टली ये जो आपको यहाँ पर भी इसी तरीके से जो है क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और इन प्रॉब्लम्स को भी इसी तरीके से ही आपको सॉल्व करना होगा। अब इसके ये जो आपके सामने प्रॉब्लम है, इसमें आपको इसका वोल्टेज भी पूछा हुआ है, करंट भी पूछा हुआ है, इसका वोल्टेज और करंट भी पूछा हुआ है। तो आपके ज़हन में इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए? मतलब अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक? सर पहले इसका पहले कैसा पैरेलल वाइज हम निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे पैरेलल वाइज 12 मतलब और 6 की 12 और 6 की। हाँ, इसका क्या निकालेंगे? वोल्टेज। मतलब इन दोनों को यस सर। वोल्टेज कैसे निकालेंगे आप ये बताएँ? सर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से नहीं, नहीं उसको हम पैरेलल वोल्टेज नहीं के। उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज नहीं। ठीक बात है सर। सही सही है, पहले अगेन यहाँ तक बात सही है कि इसका भी हम पहले इस रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट निकालेंगे और इसका भी इक्विवेलेंट निकालेंगे। उसकी वजह क्या है? ठीक है सिंपल सी बात है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इट मीन्स अगर 12 ओम में जो वोल्टेज है V1 है, जो भी वोल्टेज होगा उसको नाम दिया हुआ है V1, तो वही सेम वोल्टेज इसमें भी ठीक होगा। दोनों टर्मिनल में वोल्टेज सेम ठीक होगा। तो अगर हम दोनों को पैरेलली सॉल्व करके इसमें अगर निकाल लेते हैं वोल्टेज तो वो दोनों में सेम होगा। तो पहले तो दोनों को हमने पैरेलल में सॉल्व किया रेजिस्टेंस को। सिमिलरली ठीक है यहाँ सर। पर भी वही कॉन्सेप्ट है उन दोनों को। तो ये बिल्कुल सर्किट सर। जब दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। एक सप्लाई होगी और 2 सीरीज में रेजिस्टेंस लगी होती हैं। तो जब एक सप्लाई हो ठीक है और उसके साथ मतलब 2 रेजिस्टेंस हो, उनके साथ एक सीरीज में आपके पास सप्लाई कनेक्टेड हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन-सा रूल अप्लाई करते हैं? करंट वोल्टेज डिवाइडर, याद है ना? वोल्टेज डिवाइडर। हाँ, जिसको यस मैं सर। कह रहा हूँ वीडीआर। वीडीआर अप्लाई करेंगे तो ठीक है जो वोल्टेज इसमें आएगा और कुछ वोल्टेज इसमें आएगा, दोनों का अलग-अलग वोल्टेज मिल जाएगा हमें, ठीक है? तो उन ठीक है दोनों सर। वोल्टेजेस को हम जो है आएँगे तो वो वही वोल्टेज इसमें भी होगा, वही सेम वोल्टेज इसमें भी होगा। हम ठीक है? बात क्लियर है? ठीक है। और जब ठीक है वोल्टेज आपको मिल जाएगा तो आप करंट इज़िली निकाल लेंगे उससे। ठीक है सर। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज अगर मिल जाए तो करंट निकल जाएगा और जब वोल्टेज और करंट मिल जाएगा तो पावर भी मिल जाएगा। बात क्लियर होगी? सिर्फ क्लियर हो गया सर। कैलकुलेशंस होंगी, बाकी रूल्स वही हो अप्लाई होंगे। ठीक है सर। ओके, गुड। अच्छा इस तरीके से एक और सर्किट है। अब इसमें क्या किया हुआ है? इसमें एग्ज़ैक्टली लॉजिक्स वही सेम है, मगर बजाय इसने हमें करंट देने वो वोल्टेज देने के, इन्होंने यहाँ पर मतलब वो जो करंट वोल्टेज सप्लाई के बजाय करंट सप्लाई लगाई हुई है, जिसको हम ये कहते हैं। बात क्लियर होगी मेरी ठीक है या नहीं हुई अभी तक? ठीक है सर। करंट सप्लाई लगाई हुई है इन्होंने हाँ, एम्पेयर में। हाँ एम्पेयर्स में। ठीक है, तो अब इस तरीके को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो है ना तरीका है वो है, इसको हम कहते हैं जिस तरह वोल्टेज डिवाइडर है ना, वोल्टेज डिवाइड कब होता है? जब 2 रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में क्या लगे हुए हों? एक सप्लाई लगी हुई हो, वोल्टेज वोल्टेज एक सप्लाई। सप्लाई लगी, वोल्टेज लगी हो। हाँ, वोल्टेज सप्लाई लगी हुई हो। अच्छा, अब क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, जो भी दोनों में मिसाल लो जो भी करंट होता है तो दोनों में वही सेम होता है, मगर वोल्टेज दोनों में चेंज होता है। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने वीडीआई लगाया। अब पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, 2 रेजिस्टेंस जब वोल्ट पैरेलल में हो, आगे एक करंट सप्लाई लगी हुई हो, उसमें क्या होता है कि इन दोनों में वोल्टेज तो दोनों में सेम होता है, मगर करंट दोनों में अलग-अलग होता है। तो ऐसे केसेस में हम लगाते हैं सीडीआर, इसको कहते हैं करंट डिवाइडर रूल, शॉर्ट में कहते हैं सीडीआर। बात समझ में आई या ठीक है नहीं? और सीडीआर क्या है? सीडीआर सीडीआर क्या है? अगेन करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल। और इसको भी अगेन मैंने पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है थ्योरेटिकली कि क्या होता है, किस तरीके से होता है।
मगर लॉजिक अभी हम देख रहे हैं इसमें कि किस तरीके से करना है। तो सर्किट हमारे पास जो है, तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये जो ओरिजिनल सर्किट था, इन दोनों का जो सीरीज में थी, इन दोनों को सीरीज में हमने किया सॉल्व, तो हमारे पास एक सर्किट ये बन गया। आई बात समझ में? ठीक है, ऐड कर दिया दोनों, ठीक हाँ है सर। दोनों ऐड के हमारे पास ये बन गया। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास क्या कहते हैं कि ये दोनों ऐड हो गए। अब ये करंट जो है आपके पास, जो आई नॉट है टोटल, ये क्या हो रहा है, ये इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। अच्छा, इधर एक और लॉजिक भी हम लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कौन सी? आपके ज़हन में आ रहा है कोई लॉजिक? एक नहीं सर। नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अच्छा इसमें लॉजिक क्या है, एक तो मैंने उसको कर दिया, क्या कहते हैं कि उसको अभी टोटल। अब करंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, करंट डिवीजन टेक्निक जो होती है वो क्या होती है कि आपके पास जो मैं इसमें एक और लॉजिक में मैं इसको पहले ये समझा दूं, फिर उसके बाद मैं उस पे आऊंगा आपको वो एज एडिशनल, कि जिस मिसाल और मुझे निकालना है क्या है, I1 का करंट निकालना है ना, ठीक, I1 निकालना है। तो मैं I1 जब निकाल रहा हूँ तो अपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब ये जो है I1 है, अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 9 के, तो इसके जो दूसरा रेजिस्टर है ना, पहले वो मैं रेजिस्टेंस उठाऊंगा, मैं निकाल I1 रहा हूँ मतलब, मगर उसकी रेजिस्टेंस उठाऊंगा, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करवाऊंगा, जितना भी करंट है 30 मिली एम्पियर, 30। ठीक है, डिवाइडेड बाय करूंगा, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दूंगा, 9 और प्लस 18। मेरी लॉजिक समझ में आ गई आपको बात, या अभी भी नहीं आई? करंट डिवाइड आगे सर आगे। वोल्टेज में हम क्या कर रहे थे, अब देखो वोल्टेज में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब फार्मूले के हिसाब से देखें। वोल्टेज में हम क्या कर रहे थे, मैं जिस रेजिस्टेंस में मुझे वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, तो मैं वो रेजिस्टेंस ले रहा था और मल्टीप्लाई कर रहा था उसके साथ वोल्टेज सप्लाई, ऐसे ही हो रहा था ना, और वोल्टेज। डिवाइडेड बाय यस दोनों सर। रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगी हुई हैं। यहाँ पर फिर उलट है, जिस रेजिस्टेंस में मुझे करंट चाहिए, उसके अपोजिट रेजिस्टेंस जो है ना मैं उठाऊंगा, और उसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा सोर्स करंट, जो भी करंट है, डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दूंगा नीचे। लॉजिक समझ में आई? तो इस रूल के ठीक है तहत, सर। इस रूल के तहत जो आपके पास आया, मैं ये जो है, ठीक है, यहाँ पर इसका I1 निकालूंगा पहले, ठीक है, ओहो एक मिनट, हाँ I1 निकालूंगा, ये I1 का अपोजिट में क्या है, 18 के, तो मतलब I1 के लिए होगा I1 इज इक्वल टू 18 के मल्टीप्लाई बाय 30 मिली, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 प्लस 9, ये हो जाएगा टोटल। तो यहाँ पर भी वही बुक में सॉल्व हुआ है, हम उसी की हेल्प लेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय वो सप्लाई का करंट डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड किया, जो भी अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे हमें टोटल करंट मिलेगा 20 मिली एम्पियर। इसी तरीके से I2 का करेंगे, तो I2 का जब करेंगे तो अगेन वही अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय सप्लाई, तो उसमें हमें 10 मिली एम्पियर मिलेगा। तो I1 और I2 मुझे मिल गया, ठीक है, I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया। अब आपको इसमें करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर से कर सकते हैं सर। और इसमें भी कर सकते हैं। दोनों चीजें मालूम है, तीसरी चीज फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, मतलब इन दोनों, इसका भी वोल्टेज मुझे पता चल जाएगा, इसका भी वोल्टेज पता चल जाएगा। सिमिलरली इसमें जी। भी मैं पावर मालूम कर सकता हूँ, इसका भी कर सकता हूँ, मगर इसमें थोड़ा सा, सर। तो ये हमने लॉजिक लगाई हुई है यहाँ पर। बात समझ में आ गई, यहाँ अभी कंफ्यूजन है कोई? सर ये पावर जो आ रही है, ये 10 मल्टीप्लाई बाय -3, ये नहीं समझ आ रहा। 10 मल्टीप्लाई बाय -3, ये समझ नहीं आया कि ये -3 कहाँ से आया। ये कहाँ से आ गया? हाँ, बाकी क्लियर हो गया आपको?
बाकी क्लियर है सर, जब इनको अच्छा देखता हूँ तो फिर कंफ्यूजन आ जाती है। हाँ, अच्छा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब देखो ये रेजिस्टेंस किसकी निकाल रहा है, हमें हमारा जो 9 ये जो है 6 के इसमें, अब इसका हमें ऐसा है। ओहो 1 मिनट, ये माउस थोड़ा मसला कर रहा है। अच्छा अब इसका करंट हमें मालूम पता चल गया ना कितना है, I2, ये तो पता चल गया ना हमें। I2 I2 कितना आया था हमारा करंट याद है, I2 हमारा आया था 10 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 10 एम्पियर। ठीक है यस 10 सर, मिली एम्पियर ये वाला I2। अब ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखें। अच्छा I2 है हमारा, ओके माउस इशू का, अच्छा ठीक है। अब ये जो है ये एक्चुअली में किस चीज का दो सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट था ना, इट मींस एक्चुअल सर्किट में यस सर, ये यहाँ पर दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगी होंगी, तो यहाँ एक्चुअल में करंट यहाँ पर I2 यहाँ पर होगा, तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। सेम होता है, मतलब जो करंट यहाँ पर होगा वही करंट इसमें भी होगा, क्योंकि ये जो यस सर, I2 18 के से गुजर रहा है और 18 के एक्चुअल में क्या है दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है, और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इट मीन दोनों में आपका करंट सेम होगा, ऐसे ही ना। तो यहाँ पर मुझे निकालना है पावर, करंट मुझे पता है, पावर मुझे रेजिस्टेंस मुझे पता है, पावर निकाल सकता हूँ मैं। यस सर। पावर और करंट और रेजिस्टेंस पता है, पावर निकाल सकते हैं। अब पावर के 3 फार्मूला हैं, एक्चुअल में फार्मूला एक ही है, पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू फिर वी आई है, आई एक्चुअल आर। फार्मूला ये है। दूसरी तरफ ओम्स लॉ ठीक हमारे है। पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं फॉर सपोज इसमें वोल्टेज को पुट कर देता हूं इसमें, अकॉर्डिंग टू आई आर। ओम्स लॉ V किसके बराबर है, आई आर के। आई आर, और आई तो आई आर, आई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ आई एग्जैक्ट, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। बात क्लियर होगी मेरी अब। तो यही सेम लिखा हुआ है यहाँ पे आई, क्योंकि यहाँ पर I2 है, तो इट मींस जो भी I2 है उसका स्क्वायर करेंगे, उसके साथ 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ठीक 10 है सर। पावर 3 आपको लिखा हुआ है ना, ये 10 पावर 3 का मतलब है मिली, मैं लिख रहा हूँ ना 10 मिली, तो इट मींस 10 इंटू 10 पावर ठीक है माइनस सर। 3। बात समझ में आ गई, जी सर। ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसका स्क्वायर किया, फिर स्क्वायर करने के बाद फिर उसके साथ 6 के मल्टीप्लाई करवाया, तो आपके पास ये 0.6 इस रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस आ रहा है, इस रेजिस्टेंस में इतना पावर कंज्यूम हो रहा है, और इसी तरीके से सिमिलरली इसमें भी निकालेंगे। आई बात समझ में, जी सर। तो अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। अभी तक नहीं है सर। सिमिलरली ये सर्किट सॉल्व करना होगा, और ये मैं एज असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, इसमें भी वही लॉजिक्स लगानी होंगी कि क्या हो रहा है आपका जो ये जो है ना करंट को डिवाइड हो रहा है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, वो जब ऐड करेंगे तो वो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, किसके साथ, इन इन दोनों रेजिस्टर्स के साथ पैरेलल में आ जाएंगे, तो एक्चुअल में क्या ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएंगे, तो आप करंट डिवाइडर रूल जो है अप्लाई कर सकते हैं, मगर दो में भी हमने दो में प्रैक्टिस किया, तो इनमें से दो दो और को अप्लाई क्या करते हैं कि सीरीज पैरेलल में सॉल्व करो तो ये एक हो जाएगी, तो वही सिनेरियो करंट डिवाइडर रूल वाला बन जाएगा, फिर उससे करंट डिवाइड करवाएंगे, फिर जब करंट और रेजिस्टेंस आ जाएगी तो पावर भी निकाल लेंगे, वोल्टेज भी निकाल लेंगे। बात क्लियर होगी, ठीक है सर। तो इसमें इसी तरीके से अप्लाई करना। उसके बाद जो आज के लेक्चर मेरे ख्याल में यहाँ तक है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं वाई डेल्टा करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वाई डेल्टा का पता है कुछ पहले, नहीं सर। ठीक है, ये भी कनेक्शन का एक टाइप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाई डेल्टा, जो इंडस्ट्री में तो मोटर्स में वाई डेल्टा का बहुत गेम चलता है। अगर कभी आपने इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अभी, नहीं सर, मैं कर रहा हूँ काम। अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो अगर आपने कभी जी इलेक्ट्रिकल सर। साइड गए हो तो देखा होगा वाई डेल्टा का, तो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, और क्यों है कैसे हैं, इनको थोड़ा सा सही है डिस्कस सर। करेंगे। और अब हमारे पास आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर कोई क्यूरी हो राइट। डिस्कस कर लेते हैं। नहीं सर, अभी तक। अभी आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में आ गया,
यस सर, आज जब ज्वाइन किया उसके बाद से समझ आ गया। हाँ, तो मसला यही तो है, ज्वाइन ही तो करना होता है पहले। सर नमाज पढ़ने क्या हुआ था, अच्छा वो अच्छा कोई 7:30 बजे आए, 7 बजे नमाज। अच्छा अच्छा गुड गुड मैं गुड। वेट कर रहा था, उस टाइम तक आया नहीं। ओके अच्छी बात है नमाज पढ़ना। ठीक है सर। ओके फिर आज के लिए इतना ही, काफी, फिर अल्लाह हाफिज। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह अल्लाह। हाफिज।